संजय जी, ये जो क्रेडिट है आम आदमी पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि इसे नकारा जा सकता है। आप देखिए 10 साल के अंदर एक पार्टी दिल्ली में बड़ी बहुमत से सरकार बनाती है, पंजाब में सरकार बनाती है और अन्य राज्यों में वो कोशिश कर रही है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन हमें मालूम है उन्हें साइजेबल परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले थे। और गुजरात में कमोबेश सारे एग्जिट पोल ये अनुमान लगा रहे हैं कि प्रदर्शन जैसा भी हो, लेकिन तकरीबन कोई 8-10% वोट तो उन्हें मिल रहे हैं। सारे एग्जिट पोल के अनुमान से हम ये निष्कर्ष पे तो पहुंच सकते हैं। तो आप अंजना जी देखिए, एक पार्टी 10 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बनती है, और नेशनल पार्टी सिर्फ नोशनल नहीं, नेशनल और नोशनल में हमें समझना चाहिए। नेशनल पार्टी और भी है, एनसीपी भी नेशनल पार्टी है, बीएसपी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन वो नेशनल पार्टी नोशनल नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी नोशनल नहीं है, 2 राज्यों में सरकार है। और अगर गुजरात में उन्हें 8-10 सीटें आती हैं तो विपक्ष की भूमिका में तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है अपने फुटप्रिंट्स बड़े मजबूती से आप 8-10 दे रहे हैं, मैं इनका तो एक्सेस में इंडिया का है। आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि आप डबल डिजिट पहुंचना मुश्किल है आपके अनुमान के मुताबिक? मुझे लगता है अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अपने अनुमान से 20% मेरे लिए बहुत ऊंचा अनुमान लगता है। मेरा अपना अनुमान है लगभग ये कोई 12-14% के लगभग इन्हें वोट मिलेंगे और सीटें इनकी सिंगल डिजिट में होंगी, शायद 6-8 इनकी सीटें रहें। इससे ज्यादा जीतने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं पड़ती। चलिए, एक इम्तिहान आप दोनों का भी होगा 8 को जब नतीजे आएंगे। उसके गौरव भाटिया जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद बोल लीजिए 2 लाइन जल्दी। मैं ये कह रहा था कि एक जमाने में बीएसपी के भी तमाम राज्यों में विधायक और सांसद चुन के आते थे और लगता था बीएसपी नेशनल पार्टी बन जाएगी, बन भी गई। दुक्का मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में 4-2-3 राजस्थान में 6-8 उसके भी आए हैं चुन करके, बिहार तक में आए हैं। वैसे तो वो संतोष बहन के बेटे इस बार एनसीपी से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं पोरबंदर में, और वो जीत रहे हैं, और वो जीतते ही हैं वहाँ के सबसे बड़े दबंग के तौर पर। अपराध का जो 90 के दशक में बोलबाला था पूरे पोरबंदर में, उनकी पहचान उनकी माँ थी। न जाने कितनी हत्याओं का आरोप उनकी मां पर, उसके बाद से उनके बेटे भी अब पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। इस बार वो एनसीपी ने टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी से वो टिकट लड़ रहे हैं चुनाव के। जल्दी से गौरव भाटिया जी, आपका रिएक्शन इस पे, क्योंकि 2022 के स्क्रिप्ट से अगर हम माने कि ये ट्रेलर है 24 के लिए, क्या आम आदमी पार्टी देश भर में भी चुनाव को त्रिकोणीय कर सकती है? यहाँ पर तो आपको फायदा ही दिख रहा है उसका। अंजना जी देखिए, भारत में जो जनता है वो उसको आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और कर्मठता से अपना काम करता है, जनता की सेवा करता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेहनत करने में सबसे आगे है। जैसे ही गुजरात में पोलिंग हुई उसके बाद हम लोग की तैयारी शुरू हो गई। आगे जो चुनाव आएंगे उसमें हम लोग कैसे मजबूती से जनता से संवाद करेंगे। क्या ये सही नहीं है कि गुजरात में हमें पहले से अंदेशा था कि हमारी सरकार बनेगी और इतिहास रचेगा? 7वीं बार लगातार चुनाव जीतना, मैं समझता हूं ये अपने आप में इतिहास बनाना है। केवल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने करके दिखाया था, भाजपा कर रही है। ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है अंजना जी कि हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, विकास करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। जहां तक आपने प्रश्न पूछा आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार भी किसी ने उजागर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, इसी साल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, याद करिए, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा उत्तर प्रदेश में आम आददमी पार्टी की लहर आएगी। वहां पे हमें 3,80,00,000 वोट मिले। सरकार हमारी बनी, दोबारा आई, इनको मिले 0.38%। उत्तराखंड में भी ये हमारे सामने आए, सरकार हमारी थी, हमसे मुकाबला था, इनके आए 3% वोट, ये हार गए। गोवा में 6.77%, सरकार हमारी थी। ये क्या दर्शाता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और जनता का विश्वास भाजपा में होता है तो आप जो है वो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाती। और अगर कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए कि इनकी जमीन खिसक रही है और विपक्ष की जगह दूसरी पार्टी ले रही है। एक टिप्पणी और कर दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था नेशनल डिजास्टर अलायंस, एक बात और थोड़ी देर के लिए लगा सर कि एमसीडी पे कमेंट्री कर रहे हैं आप। नेशनल डिजास्टर अलायंस, थोड़ी देर के लिए लगा सर एमसीडी, दिल्ली एमसीडी पर कमेंट्री कर रहे हैं। डिजास्टर अलायंस ये होता है जो मेरे हाथ में,
मैं आऊंगा, एमसीडी पे भी आऊंगा, बिल्कुल अंजना जी। ये देखिए, नेशनल डिजास्टर अलायंस, फुल स्क्रीन दिखा जितने हाथ ऊपर है ना, ये सब इकट्ठे हुए थे, मिल बैठे थे जुगनू सारे। ऐलान ये था कि आओ सूरज को हटाया जाए, मोदी जी को। क्या हुआ? 2019 में हमने देखा, इसमें आपको 5-6 भ्रष्टाचार के आरोप में जो लिप्त हैं वो नेता दिखाई दे जाएंगे। राहुल गांधी बेल पे हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमाम ऐसे नेता हैं। ये दर्शाता है कि अगर 0+0+0 मिलेगा तो 1 नहीं बनेगा, और जब 1+1+1 मिलेगा तो 3 बनेगा। इसी तरह से आप देखेंगे, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, और एमसीडी में भी हम ही सरकार बनाएंगे, कमल खिलेगा। ये ईमानदारी और मेहनत का कमल। चलिए ठीक है, अखिलेश जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद संजीव जी आ रही हूँ। आप लोग को भी पूछना हो तो इशारा कीजिएगा। इनका गणित भी कमजोर है। बिना शून्य के आपके गणित पे अगर बहस कर लें तो बिना शून्य के आप 9 से आगे नहीं जा सकते जनाब। तो जानते हैं कि नहीं, ये तो मैंने आपका गणित का ज्ञान बढ़ाने के लिए कहा, तो ये जान लीजिए। तीन जगह चुनाव है, शून्य। एक चीज जान लीजिए, प्लीज बीच में नहीं, आपके ज्ञान का, आपके गणित के ज्ञान पे थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला। हाँ बस, जी अरे तो पता है 3 जगह पे सरकार बनेगी, गुजरात में 6 साल में कितना होता है? प्लीज अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके गणित का ज्ञान मैंने दुरुस्त किया कि जनता को थोड़ा सा इससे गलतफहमी में ना रहे, इसलिए मैंने बताया। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 3 मुख्यमंत्री 6 साल में बदल दिए, टिकट काट दिए, बताते हैं कि वो सब फेल थे, और अपने ऊपर ला करके चुनाव को और क्या कह के पाकिस्तान भी आ गया, क्या नहीं आया उसमें गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मनमाफिक डेट भी आ गए, सब कुछ आ गए। तो ये दिख रहा है कि आप क्या, झूठ का सरदार, विजन तो है नहीं, सिर्फ टेलीविजन वाले हैं। आपके पास सिर्फ एक टेलीविजन है, झूठ का सरदार। कांग्रेस के पास एक विजन है। ये परेशानी का सबब बता रहा है आपको। विजन नहीं, वो राहुल गांधी टेलीविजन वाला ही रहेगा, टेलीविजन वाला ही रहेगा, विजन वाला ही रहेगा। वो टेलीविजन बहुत दिन तक नहीं चलेगा, विजन वाला या स्थायी है वही चलेगा। नहीं हाँ, तो लेकिन विजन के साथ बैठते हैं, सिर्फ टेलीविजन पे नहीं बैठते हैं, एक विजन के साथ बैठते हैं, विजन वाले हैं। दोनों में फर्क ये है। और देखिए जना जी, एक बात बता दूं मैं आपको, अब ये चुनाव के बाद से 2024 तक जो भी आएगा टीवी पे, चाहे वो एक्सपर्ट आए, चाहे रिपोर्टर आए, चाहे जो भी आए, वो अब वो ये बताएगा कि 2024 में कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं। और वही हाल वोटरों का है, वही हाल चैनलों पे एक्सपर्ट्स के आने वालों का है। वो जो अगर किसी ने सही बात बता दी तो दोबारा वो आएगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। नहीं, हम ऐसा इनकी किसी के व्यक्तिगत में नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। आप साल भर यही चलेगा, क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं है। एक माहौल बनाया जाएगा कि मोदी जी के आगे कोई है नहीं, रोज बताया जाएगा कि मोदी जी के आगे कोई नहीं है।